नमस्कार। मैं अनिल कुमार आपके लिए एक और ऐसी न्यूज़ लाया हूँ जहाँ पर भाजपा पर हरक सिंह टूट रहे हैं। मैंने पूरी रिपोर्ट रखी है। हरक सिंह की जुबानी कि खनन होना चाहिए, लेकिन तकनीकी तरीके से। समझ रहे हैं आप लोग? खनन होना चाहिए लेकिन तकनीकी तरीके से टेक्निकल तरीके से खनन होना चाहिए। बात तो सही है, टेक्निकल तरीके से खनन होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया है कि 30 करोड़ एफडी बनी हुई है। मेरे पास लिखित रूप में है, बाकायदा मेरी डायरी में लिखित रूप में मैंने नोट किया है उनका बयान, उनका स्टेटमेंट मैंने नोट किया है। हरक सिंह अभी ताज़ा अभी खबर में मीडिया के सामने बोल रहे हैं। हरक सिंह कितना बड़ा रिस्क लेते हैं, आपने सोचा कभी? डरता नहीं है, चाहे वो भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो। दाद देनी पड़ेगी हरक सिंह की, जो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इस चीज़ की। 30 करोड़ की एफडी बनी हुई है भाजपा पार्टी चलाने के लिए। उसमें ईडी अगर जांच करे, उनका बयान है, इसका हरक सिंह का, ईडी अगर जांच करे तो पूरा मामला सामने आ जाएगा। खनन माफियों से 10-10 लाख रुपये, आप गौर से सुनेगा इसको, आप पूरी न्यूज़ पढ़ना, मैंने शॉर्ट न्यूज़ बनाई है। 10-10 लाख रुपया खनन माफियों से हरक सिंह खुद स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं भी खुद उसमें दोषी हूँ। कौन कह रहे हैं? हरक सिंह कह रहे हैं मैं भी खुद उसमें दोषी रहा हूँ। कब? जब भाजपा में थे हरक सिंह। वाह रे हरक सिंह, वाह, क्या बात है। हरक सिंह ने कई जगह में, हरक सिंह जी ने, जी भी नहीं कहूँगा, हरक सिंह तो उसे भी खिलाड़ी है, उनको अगर हरक सिंह भी कहूँगा मैं तो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो आम आदमी के साथ, युवा हो चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो बच्चे हों, सबके साथ मिल जाते हैं। चाहे वो खनन माफिया हो चाहे कोई भी माफिया हो, सबके साथ मिल जाते हैं। हरक सिंह इस बार अपने अलग अंदाज में, हर बार वो अलग अंदाज में रहते हैं। हरक सिंह एक बेहतर खिलाड़ी है, बेहतर खिलाड़ी, राजनीति का, अच्छों का पैर फिसल जाता है हरक सिंह को देखते ही। जिस तरह से हरक सिंह अपने अंदाज में बात करते हैं, ऐसा लगता है कि हरक सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ है, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने साफ साफ जाहिर किया है कि 30 करोड़ रुपया जो फंडिंग हुई है पार्टी के लिए, भाजपा पार्टी चलाने के लिए, उन्होंने स्वीकार किया है। 10-10 लाख रुपए की बात कर रहे हैं खुद की। मैंने भी 10-10 लाख रुपए बोले हैं, खनन माफियों से मांगा है। खनन माफियों ने 10-10 लाख रुपए दिए हैं और फिर खनन करने के लिए उन लोगों को परमिशन हुई और परमिट दिया गया। लेकिन खनन किस तरीके से होता है सब जानते हैं। खनन होता है, लेकिन खनन की एक नीति होती है। खनन किस तरीके से, टेक्निकल तरीके से खनन होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ पानी का रास्ता होता है उस रास्ते को साफ किया जाता है, और साइड जो रिहायशी एरिया हो या दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ मलबा रखना चाहिए और रख रखाव हो उस मलबे का, और बीच खाली हो जहाँ पानी का बहाव हो। तो जैसे जैसे भी हो, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है। इस हरक सिंह से निपटना बड़ा मुश्किल हो गया, दिमाग चाहिए। बड़ा अजीब सा सवाल करता है, डरता नहीं है गांव का बेटा हरक सिंह रावत। मैंने भी इनका स्टेटमेंट पढ़ा तो मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि मैं इनसे अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। ये यूकेडी में एक बार इन्होंने हमारे यमकेश्वर विधानसभा में हमारी माननीय वर्तमान विधायिका जी के लिए अपने भाषण दिए थे, और वहां पर रो पड़े थे। आंसू इनके पलकों पर रहते हैं, गौर करना कभी। हरक सिंह के आंसू हरक सिंह के पलकों पर रहते हैं। जुबान कभी भी फिसल जाती है, और बोलते भी बिल्कुल गौर से और तगने तरीके से, और डेफिनेट पक्की, ऐसा लगता है कि लोग हर किसी भी तरीके से हरक सिंह झूठ नहीं बोल रहा है। हरक सिंह की बातों पर यकीन करना भाजपा और कांग्रेस के लिए मजबूरी का एक साधन बना हुआ है। नहीं करते हैं तो पार्टी को बदनाम, पार्टी के सारे पोल खोलते हैं
और जिस तरह से पार्टी की पोल खोलते हैं हरक सिंह का, वो अंदाज बहुत अलग है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार हरक सिंह जी। आपका इंतजार कांग्रेस में इस बार फिर से विधानसभाओं में जीत दिलाने की बात हो रही है, क्योंकि आप अपनी सीट पर इस बार पक्का दावेदारी करते हैं और 100% आपकी सीट निकल रही है। जहां से भी हरक सिंह का रिकॉर्ड है कि जहां जाते हुए परचम लहराते हैं। हालांकि हरक सिंह की बहू थी, शायद लैंसडाउन से हारी थी, लेकिन वहाँ हरक सिंह खुद नहीं थे। जो लड़ाई में खुद अपनी दावेदारी नहीं थी, बहू की दावेदारी थी। लेकिन हरक सिंह इस बार पूरी दावेदारी रखेंगे जहां भी जाएंगे। और मैंने सुना कि आप जहां जाते हो वहीं परचम लहराते हो। तो हरक सिंह इस बार कांग्रेस की एक न्यू का एक बड़ा ईंट बन रहा है। हरक सिंह इस बार फिर कांग्रेस में क्या गुल खिलाते हैं, ये हम आप लोगों को सब दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरक सिंह रावत जी की। आप लोगों से तो डर भी लगता है, न जाने किस दिन क्या बोल देते हो, लेकिन जो कुछ भी बोलते हो वो विश्वास के साथ बोलते हो। धन्यवाद, नमस्कार।